उपनिषद दर्शन और साथ ही श्रीमद् भागवत गीता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर, सीधे हरिद्वार पतंजलि योग पीठ से। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न सिर्फ भारत मना रहा है बल्कि दुनिया ने इसमें हिस्सा लिया है। तमाम देशों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं, हरिद्वार में हैं और खास तौर पर पतंजलि योग पीठ में हैं। तो यहाँ का दृश्य, यहाँ का नजारा आज के दिन बिल्कुल भव्य और अनोखा होता है। क्योंकि कोरोना काल है तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम वैसी ही तैयारियां की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी यहाँ के बच्चों को सिखाया गया है। तो आइए सीधे मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर पतंजलि योग पीठ में किस तरह की तैयारियां 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गई हैं। क्योंकि आज बहुत कुछ अलग और अनोखा और बहुत बड़ा संदेश यहाँ से योग को लेकर स्वास्थ्य के लिए दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें सीधे आप इस वक्त मंच की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद हैं और साथ ही आचार्य बालकृष्ण मौजूद हैं। और तस्वीर आप देख रहे हैं ठीक पीछे 2017 के अहमदाबाद गुजरात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसने अपने आप में इतिहास रचा था और कई जो हैं इतिहास के कई पन्नों में अपने नाम दर्ज कराए थे। साथ ही बाबा योग गुरु के साथ मंच पर इन बच्चों को आप देख सकते हैं। योग आज की कहानी नहीं है, इनकी छोटी उम्र से ही इन बच्चों को योग सिखाना यहाँ पर पतंजलि योग पीठ में शुरू कर दिया गया था। आज वो बच्चे तैयार हैं और देश दुनिया को यहाँ से बड़ा संदेश देंगे कि कोरोना काल में योग ने कैसे सभी को, बड़ों को, बच्चों को संभाले रखा। तो बाबा योग गुरु बाबा रामदेव के साथ आप लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पर वो बच्चे ट्रेन किए गए हैं जिनको सभी आसन आते हैं योग गुरु को। अभी ध्यान मुद्रा में हैं बाबा रामदेव, साथ ही उनके साथ आचार्य बालकृष्ण और तमाम बच्चे। ये बड़ा सा मंच और यहीं से तमाम मुद्राएं बाबा रामदेव करेंगे। अब ठीक आप देखेंगे कि यहाँ पर पतंजलि योग पीठ में तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इन बच्चों को उसी दूरी के साथ बैठाया गया है। हालांकि पिछले 2 साल की तस्वीर जो आप देखेंगे और 2021 में देख रहे हैं तो नज़ारा एकदम अलग है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, कम संख्या यहाँ पर बच्चों की रखी गई है। और साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं उनकी संख्या भी कम रखी गई है। आचार्य कुलम के ये बच्चे हैं जो यहाँ पर केसरिया रंग में योग की पोशाक में सज धज कर तैयार होकर सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कोरोना काल में किस तरीके से यहाँ पर खास तौर पर पतंजलि योग पीठ में, आचार्य कुलम में, गुरुकुल में साधु, सन्यासी, बच्चे सभी ने किस तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए, तमाम डिस्टेंस अपनाते हुए, और क्योंकि ज़रूरी है डिस्टेंसिंग, ज़रूरी है हैंड सैनिटाइज़र, ज़रूरी है मास्क, लेकिन मास्क इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच में दूरी पर्याप्त है। तो दूर तक ये तस्वीर देखेंगे, बच्चों की संख्या कम रखी गई है, लेकिन यही बच्चे सीमित संख्या में आज देश को पतंजलि योग पीठ से बड़ा संदेश देने वाले हैं। जानते हैं कि इस दौर में शारीरिक, मानसिक दोनों के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। तो ये पूरे पतंजलि योग पीठ का नज़ारा है, यहाँ की तैयारियां हैं और ये सीधे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो कि अभी ध्यान मुद्रा में हैं। सद्गमय ज्योतिर्गमय मृत्युरमामृतं गमय। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज पूरा देश और दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह से मना रहा है। तो पतंजलि योग पीठ के भी हमारे सभी योगी भाई बहन और
पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बालक बालिकाओं से लेकर के सभी हमारे पूज्य सन्यासी और आचार्यगण, हम सब आइए मिलकर के आज के योग सत्र की शुरुआत। योग के 4 मुख्य चरण हैं: योगिक व्यायाम, योगिक आसन, प्राणायाम और ध्यान। इनका क्रम से अभ्यास करते हैं। भोर में उठ करके सभी योग करें और दिन भर सब कर्म योग करें। इन 2 तत्वों से इस सारी सृष्टि में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और चारों ओर खुशहाली बढ़ेगी। सुबह उठ करके पसीना बहाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जिसका हार्ट स्ट्रांग होगा, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसको न हार्ट की प्रॉब्लम, न अस्थमा की प्रॉब्लम, न बीपी, न शुगर, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज के पार हम स्वास्थ्य के, सफलता के, समृद्धि के, विजय के द्वार पहुंचेंगे। तो अब सूर्य नमस्कार, जो कि एक सर्वांगीण व्यायाम है, और जो सूर्य नमस्कार करेगा उसका शरीर बलिष्ठ होगा, और शरीर बल के साथ योग से मनोबल, आत्मबल भी प्रबल होता है। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन। आज संकल्प लें कि हम प्रतिदिन कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार अवश्य। दाहिने पैर पर बैठ गए, दक्षिण अश्व संचालन आसन। 12 अभ्यासों का क्रम। पहले 1 मिनट में 2 बार, अभ्यास के बाद 1 मिनट में 5 बार, और जो बालक जवान है वो 1 मिनट में 10 बार तक भी कर सकते। पहले एक अभ्यास 5 सेकंड में संपन्न होता है, तो 1 मिनट में 1 बार हो जाता है। इन 12 पोजों में हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है। जब भी पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर होता है। हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना। ये सामान्य योग के नियम हैं जिनका हमें हमेशा पालन करना है। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन। परफेक्शन के साथ, यूनिटी के साथ पुनः पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से ये 12 अभ्यास हमें संपूर्ण आरोग्य देते हैं। इस वक्त योग कर रहे हैं आचार्य बालकृष्ण, इस वक्त योग कर रहे हैं, और साथ ही उनके आचार्य कुलम के जो बच्चे हैं उनके साथ खूब पसीना आज बहा रहे हैं। वो संदेश दे रहे हैं कि योग जीवन में कितना ज़रूरी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर भी आचार्य कुलम के ये बच्चे और गुरुकुल के ये साधु सन्यासी और ब्रह्मचारिणी सीमित संख्या में हैं, लेकिन बड़ा यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। सर, योग ने आपको कितना फ़ायदा पहुँचाया है? मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया है जी।
मैंने तो 16 किलो वजन भी कम किया है एक सप्ताह में, और बाकी मेरे को एक ड्रॉप फुट हो गया था, वो भी ठीक हो गया। और अब और मेरा चश्मा भी उतर गया है 15 साल से। हाँ जी। मतलब योग आपको लगातार निरंतर फायदे पहुंचा रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना काल में इतनी टफ सिचुएशन थी, योग ने कैसे आपको हेल्प किया? देखिए, योग हमारा सदियों से पुराना योग है। ये आज जो इंटरनेशनल योगा डे की हम बात कर रहे हैं, ये तो स्वामी जी ने इसको विश्व ख्यात किया है। अदरवाइज तो भारत की देनी है पूरे विश्व को, जिसको हम भूल चुके थे। आज स्वामी जी ने उसको जन जन में पहुंचाया है। अगर आज हम अपनी पुरानी पत्ती को ना भूले होते तो हमारे यहाँ पे कोरोना का कोई इफेक्ट ही नहीं होना था। स्वामी जी ने ये सिद्ध किया है कि योग के द्वारा हम कोरोना को भगा ही नहीं सकते, बल्कि अपने शरीर को इतना फिट कर सकते हैं कि कोरोना का साया भी हमारे ऊपर ना पड़े। नियमित योग करने से अपने बहुत सारे फायदे हैं, जो कि बाबा रामदेव लगातार यहाँ पर जितने भी छात्र हैं, उनके जितने भी यहाँ पर योग करते हुए तमाम लोग हैं, उनको सिखाते हैं। ये देखिए, ये नन्हा साधक है। बेटा, योग कब से कर रहे हैं आप? 3 महीने से। कब से? और योग से क्या क्या फायदे होते हैं आपको? योग से हमें अच्छे से शिक्षा मिलती है और हमारा शरीर एकदम अच्छा बन जाता है। बोलिए, हिंदुस्तान सुन रहा है। योग से हमारा अच्छा शरीर बनता है और हमें अच्छा महसूस होता है। नियमित योग करते हैं आप? नियमित रोजाना योग करते हैं? आधा या 1 घंटा। ओके, यानी कि रोजाना आप कुछ वक्त योग के लिए जरूर निकालते हैं, और इसीलिए आप इतने फिट एंड फाइन है, हेल्दी है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, आप योग कीजिए। देखिए, ऐसे तमाम ये आचार्य कुलम के छात्र हैं जो इस वक्त आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव तमाम योग मुद्राएं करते हुए, आसन करते हुए आप देख पा रहे हैं। दरअसल योग जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये बताते हैं कि भले ही आपका दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन आप दिन में 5 मिनट 10 मिनट योग के लिए आप जरूर निकालिए। एक और नन्हा सा साधक हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। इतनी टफ सिचुएशन थी, अभी योग ने कैसे आपको मदद की, कैसे हेल्प की? योग ने हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिससे कोरोना आया और चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। और हमने सुबह सुबह पसीना निकाला, इससे इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो गई। इस प्रकार योग ने हमारी बहुत हेल्प करी और हमारा पढ़ाई निरंतर होती रही, उसमें कोई विघ्न नहीं आया। देखिए, आप पढ़ाई के साथ साथ ये नन्हे साधक जो हैं योग को अपना वक्त ज़रूर देते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है। कोरोना ने तो हमें घेरा ही था। सेकंड वेव में बड़ों को नहीं, मात्र बच्चों को भी ये सिखाया गया कि योग के लिए आप तैयार रहिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, तो योग को जीवन में उतारिए। और 5 से 10 मिनट आप योग को दीजिए। योग करेंगे तो आप तमाम दवाइयों से दूर रहेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर तमाम ये तस्वीरें योग साधु संत, ये बच्चे, ब्रह्मचारिणी, ये सभी योग में इस वक्त लीन है। और यहाँ से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि योग को आप जीवन में ना उतारिए, बल्कि अपनाइए, उसको हिस्सा बनाइए। जैसे तमाम चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा रहती हैं, आप घूमने जाते हैं, खाने के शौकीन होते हैं, शॉपिंग करते हैं। इसीलिए अब योग, क्योंकि सेकेंड वेव में जिन्होंने योग को अपनाया उनको शांति भी मिली, शारीरिक मजबूती मिली, और तमाम जो चिंताएं थीं, क्योंकि ऐसी खबरें थी, तमाम बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, तो मात्र 5 मिनट का ध्यान केंद्रित किया और 5 मिनट का योग किया, उसमें बहुत ज़्यादा स्फूर्ति, बहुत ज़्यादा संयम, बहुत ज़्यादा शांति लोगों को मिली। यहाँ पर एक और हमारे साथ ब्रह्मचारिणी हैं जो कि गुरुकुल में ही रहती हैं, इनसे बात करते हैं। वक्त बहुत टफ था, हम जानते हैं कि योग जीवन का अहम हिस्सा है, तो आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? योग तो करने से अच्छा महसूस होता ही है, बहुत एनर्जेटिक फील होता है। और जैसा कि हमने देखा है, पिछले 1 वर्ष से कोरोना चल रहा है और हम कई हद तक ये भी मान चुके हैं कि योग करने से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली है कोरोना में भी। तो हमारा तो यही कहना है कि कोई भी वक्त हो, चाहे वो कोरोना हो या ना हो, योग नहीं छोड़ना है। मतलब योग नहीं छोड़ना है। जब आप देख रहे थे तमाम ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था कोरोना में, तब कोई खास ऐसा आसन, कोई खास ऐसी मुद्रा जो बाबा ने आपको बताई? व्यायाम से ज़्यादा ज़रूरी प्राणायाम। व्यायाम नहीं भी कर पा रहे हैं अगर कोरोना में, अगर बॉडी में उतनी वीकनेस है, नहीं हो पा रहा है, तो भी अगर बैठे बैठे भी प्राणायाम करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। 3 ही मेन है, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। बस इतना करने से भी
ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल फंडा है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। योग के बहुत मतलब मामूली से ऐसे आसन हैं, ऐसी मुद्राएं हैं जो आप करेंगे उसमें ही आप निरोगी रहेंगे। आप दवाइयों से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन से हम दुख दर्द दूर रहे, आपकी जो बॉडी है, आपका शरीर है वो आपका साथ दे, स्फूर्ति बनी रहे, तो ज़रूरी है कि आप योग को जीवन में उतारें। इसीलिए आज का दिन, क्योंकि 21 जून बड़ा दिन होता है और इसीलिए योग को आज के दिन करते हुए लोगों को देखना, उसमें बड़ा संदेश ये है कि मात्र छोटा नहीं, इस योग की भी लंबी लकीर अपने जीवन में खींचिए, अपने जीवन में उतारिए इसको, क्योंकि योग है तो मन की शांति है, योग है तो आप स्वस्थ हैं, योग है तो आप तमाम समस्याओं से दूर हैं। तो इसीलिए मंच से लेकर यहाँ पर पूरा ये केंद्र जहाँ पर तमाम छात्र साधु संत योग करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि तब नहीं तो अब आप प्लीज 1 मिनट ही सही योग अपने जीवन में जरूर कीजिए, दिनचर्या का इसे हिस्सा बनाइए। यही बाबा रामदेव कहते हैं कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाली 10 पीढ़ियाँ एक साथ बैठकर योग करें, कम से कम 5 पीढ़ियाँ। तो मैं ये बड़ा संदेश यहाँ से देने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।